Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो बच्चों फैक्टर्स से सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए फैक्टर मतलब होता क्या है, या यूं इसको प्रोडक्ट की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 30 आपका एक नंबर है, इसके प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, यानी वो जो नंबर जैसे नेचुरल नंबर सपोज करिए 30 है, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 into 30, 2 into 50 और क्या लिख सकता हूँ 3 into 10। यानी कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स हो जाएगा। यानी 30 जिस नंबर से आपका डिवाइड हो जाए, 1 से हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, ये सब इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें भी अगर कोई ऐसा नंबर जो सारे किसी दूसरे नंबर से ना डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। अगर सारे ही प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हुए, जैसे कि अगर आप 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। ये 2 3 5 ये सारे के सारे क्या है आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए या 1 के, यानी कि जिससे सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी इससे और कोई छोटा फैक्टर्स नहीं हो सकता। तो 2 3 5 आर दी प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अगर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टर्म लिख दिया 3xy, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूं 3 into x into y, यानी कि 3xy इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या हो गया फैक्टर। एक 3 हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। अब देख लो ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये x से भी डिवाइड होगा, ये y से भी डिवाइड होगा। इट मींस इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला ये कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आपका क्या हो सकता है फैक्टर्स में बी नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आपने देखा इसमें ये सारे क्या है नंबर्स हैं, यहाँ क्या है वेरिएबल्स है। यानी कि आपके फैक्टर्स या तो नंबर भी हो सकता है या वेरिएबल्स भी हो सकता है। उसके बाद एक टर्म और है कॉमन फैक्टर। क्या बच्चों? कॉमन फैक्टर। क्या होता है कॉमन फैक्टर? कि कॉमन मतलब क्या आप समझते हैं? कॉमन मतलब कोई जो दो जगह मिलता हो, है ना। कॉमन चीज ये यहाँ भी मिल जाएगा, वहां भी मिल जाएगा, ये कॉमन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 2x। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 2 लिख सकते हो, 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 into x लिख सकते हो। दोनों में मुझे क्या मिला कॉमन 2 मिला। इट मींस मैं ये कह सकता हूं इसका कॉमन फैक्टर क्या है 2। यानी कि कॉमन फैक्टर आपका बेसिकली जितने भी आपके एक्सप्रेशंस दिए हो उन सब में मिल जाए उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर आपका बेसिकली क्या होता है? फैक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसा नंबर जिससे आपका गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम फैक्टर कहते हैं। फैक्टर आपका नंबर्स भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है। आई होप इतना आप समझे होंगे फैक्टर क्या होता है। इसे कॉपी करिए, फिर इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बच्चों फैक्टर्स हमने देखा, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब अगर मान लो मैंने आपको 10 दिया होता तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं 2 into 5। कुछ उसी तरह से हम इसको अलग अलग टर्म्स दिया हुआ है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो हम बाहर निकालेंगे और उनको प्रोडक्ट में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टराइज। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या दिया है 12a² b। तो बच्चों ये बताओ 12 को मैं क्या लिख सकता हूं फैक्टर्स के टर्म्स में
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, a इंटू a इंटू b। अगला क्या है बच्चों 15 a b स्क्वायर, 3 इंटू 5 15 a इंटू b इंटू b। b दो बार क्यों लिखा? क्योंकि b स्क्वायर है। अब मुझे बात करना हो कॉमन क्या है, 3 यहां पे 3, 5 यहां पे पर यहां पे नहीं है, 2 यहां पे पर यहां पे नहीं है, तो नंबर्स में तो बस ये मिल गया। वेरिएबल्स में a है, यहां a है बट यहां नहीं है, b है, b है। तो बच्चों अगर मैं इसे फैक्टर्स निकालना चाहूं तो कॉमन क्या मुझे मिल गया, 3 मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब इसमें से 3ab निकल गया तो क्या बचा, 2 2 जा 4 और क्या बचा a। बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस। यहां क्या बचा 5 और क्या बचा b, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 3ab इंटू 4a प्लस 5b। इसे कॉपी करिए और एक बार वीडियो पॉज करके सेकंड वाला खुद ट्राई करिए। कराओ सेकंड। तो बच्चों क्या है आपका 10 एक्स स्क्वायर, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। फिर क्या है 18 एक्स क्यूब, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, x कितनी बार है 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स। 14 को क्या लिख सकता हूं x का पावर 4, 2 इंटू 7 इंटू एक्स 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 एक्स। ओके, तो अब आंसर लिखिए, देखते हैं क्या कॉमन है। ये देखो बच्चों 2 कॉमन है तीनों में, है ना। 5 यहां है बट इधर नहीं है, 3 यहां है बट इधर नहीं है, 7 यहां है बट यहां नहीं है। x एक और एक x है, एक x यहां पे है, एक x यहां पे है, एक x यहां पे है। इन दोनों में तो x है बट यहां नहीं है, इसलिए कॉमन मत ले लेना कि आप सोचो कि यहां पे तो कॉमन है, नहीं, तीनों में ही होना चाहिए तभी कॉमन होगा। ओके बच्चों, तो हमने क्या लिया 2x दो बार है x स्क्वायर। अब यहां से देखो बचा क्या 5, तो मैंने 5 लिख दिया, किसका साइन है 5 के बाद माइनस। अब नीचे आ जाओ 3 3 जा 9, यहां क्या बचा x, साइन किसका है प्लस का, यहां बचा 7 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों इसमें अगला टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास जो नंबर्स दिए हैं उनमें कुछ कॉमन ही ना निकल रहा हो। ये 4 आपके पास नंबर्स हैं, यहाँ 2xy है, यहाँ 2y है, इसमें तो कॉमन दिख रहा है बट क्या इन दोनों में कॉमन है, नहीं है। तो जब भी इस तरह का दिखे आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, जो सेम टर्म्स हैं जिनके बीच आपको फैक्टर्स मिल सकते हो उनको एक साथ रखो और इनको एक साथ। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, पहले कॉमन्स निकाल लो, 2y, यहाँ से 2y चला गया तो क्या बचेगा x प्लस, यहाँ से 2y चला गया तो 1 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला 3, तो बचा क्या 1। अब एक चीज बच्चों ध्यान रखना, जब भी आप फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग करेंगे, कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, माइनस प्लस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो आगे कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 1 दोनों जगह है, यहां से x प्लस 1 मैंने कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 2y, यहां से x प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। तो बच्चों एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, फैक्टराइज
6xy minus 4y plus 6 minus 9x। अभी हमने किया, बताया था ना, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। तो सेम मेथड से इसे करेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों। क्या दिया हुआ है? 6xy minus 4y plus 6 minus 9x। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन। इसमें 2 3 is 6, 2 2 is 4, तो 2 कॉमन आएगा। x है बट यहाँ पे नहीं है, y है, यहाँ पे भी y है। तो बच्चों 2 3 is 6, y चला गया तो क्या बचा? x माइनस 2 2 is 4 और y चला गया प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा? 3 का मल्टीपल यहां भी है, 3 का यहां भी है। 3 2 is 6 माइनस 3 3 is 9x। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये 2 माइनस 3x आ गया, ये 3x माइनस 2 आ गया। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला ब्रैकेट में भी सेम होना चाहिए, साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सब कुछ सेम है, बस साइन ही तो फर्क है। माइनस साइन बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस बाहर आया तो क्या हुआ? जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस। तो ये माइनस 3x था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x। ये प्लस 2 था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। तो आप क्या कॉमन ले लोगे? 3x माइनस 2, और यहां पे क्या बचा? 2y, और यहां पे क्या बचा? माइनस 3। और ये हो गया आपका आंसर, है ना? सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।